नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है और मुस्लिम समाज में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि सरकार प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो पुराने लखनऊ के कुछ जाने पहचाने लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। शुरू पहले करते हैं तौहीद सिद्दीकी के साथ। तौहीद साहब, ये बताइए कि लगातार पहले 3 जून को, फिर उसके बाद पिछले जुमे को फिर प्रोटेस्ट हुआ। सरकार तो कह रही है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि हमने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, प्रवक्ता पद से हटा दिया है। तो ये प्रोटेस्ट रुक क्यों नहीं रहे हैं और हिंसक क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए, पार्टी ने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है, खाली ये कह के कि मैंने उनको सस्पेंड कर दिया है, क्या वो सस्पेंड करने योग्य खाली हैं? उनके खिलाफ मुकदमा अगर लिखा है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक के क्यों नहीं हो रही है? ये गुस्सा है हम लोगों हो सकता है कि देखिए, मुकदमा तो शायद कुछ लोगों ने तहरीर दी भी उनके खिलाफ, हो सकता है उनके बयान में पुलिस को ऐसा कुछ ना मिला हो, कुछ आपत्तिजनक, इसलिए गिरफ्तारी या मुकदमा की बात जो आप कह रहे हैं वो ना हो पा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से बचा रही है और उनके नाम पे इस वक्त पिच के ऊपर खेल रही है। एक और जनाब हमारे साथ। भाई साहब, ये बताइए, क्या नुपुर शर्मा इतना बड़ा चेहरा है, देश में इतना बड़ा नाम थी, कि उनके किसी बयान पर इतनी उग्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? ऐसा है, नुपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और जो भाजपा ने उनको सस्पेंड करके पब्लिक में ये बात डालने की कोशिश की कि साहब मैंने अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया। बिल्कुल इनके खिलाफ जो भी आईपीसी की धारा थी उसके तहत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो तो हम ठीक है, वो तो तौहीद साहब ने कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या इतना बड़ा चेहरा है कि उनके राह चलते कोई व्यक्ति किसी गॉड या खुदा पे कोई टिप्पणी कर दे तो उस व्यक्ति के एक बयान पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो राह चलती नहीं है, वो कतई राह चलती नहीं है। इसको आप मत कहिए कि वो राह चलती हैं। वो जिस टीवी डिबेट के ऊपर बैठी थी उसके आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा लिखा हुआ था, और किसी भी पार्टी का कोई आदमी जाता है तो वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर कहा जाए तो ये हम ये मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हम ये अपमान किया है। इससे पहले कभी नुपुर शर्मा का नाम सुना था आपने? नहीं, कभी आज से पहले नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं सुना। तो आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के बयान पर इतनी तीखी या उग्र प्रतिक्रिया जरूरी थी? ज़रूरी इसलिए थे कि हम सब के नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान दराज़ी की, उनकी शान में गुस्ताखी की, इसलिए मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो बीजेपी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि हालात वक्त में हर 2 महीने के बाद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो देखो वो हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी करता है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ऐसा कोई कानून पास करे कि जो आइंदा कोई ऐसे शान में गुस्ताखी करने की जुरात ना कर सके। अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, हालांकि 2-4 साल पुराना है। उसमें वो हिंदू देवी देवताओं को बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसमें वो जेल गए थे। जेल गए थे? उसमें वो जेल गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भी बयान दिया था देवी देवताओं के खिलाफ, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखा और उसमें वो जेल गए और जमानत पे बाहर आए हैं। तो नुपुर शर्मा को देखिए, ये यही हमारा कहना है। अच्छा, ठीक है। यही मुतालबा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी, हम भी क्यों ना हो, अगर हम महादेव के खिलाफ अपमान करें तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के मुझे जेल भेजा जाए, और अगर कोई भी आदमी हमारे नबी के खिलाफ इस तरह की कोई भी बात, आपत्तिजनक बात करे, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसको जेल भेजा जाए। ये देखिए, इसमें कोई उम्र कैद नहीं होने जा रही है। 1-2 दिन में उनकी बेल हो जाएगी। अगर FIR होती भी है, गिरफ्तारी होती भी है, तो क्या उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग तुरंत? कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में वो जेल जाएं, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाए, ताकि हम लोगों को ये लगे कि सरकार निष्पक्ष चल रही है। निष्पक्ष सरकार कह कुछ रही है लेकिन कर कुछ रही है। करने और करने में दोनों में बहुत फर्क है सरकार के। ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, ये लग रहा है सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान पे हो रही हैं? ये पिछले कुछ 4-5 सालों का जो मुस्लिमों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है, उसका इजहार भी नुपुर शर्मा के बहाने हो रहा है? इसमें कोई गुस्सा और उसका इजहार नहीं हो रहा है। पहले तो मैं पूरा प्रकरण आपको समझाना चाहता हूँ। इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका भी उचित नहीं है। मीडिया इस प्रकरण को दूसरे नज़रिए से देश के दुनिया के सामने लाना चाहती है। नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, उन्होंने 27 मई को बयान दिया था। 27 मई के बाद एक हफ्ते तक पूरे देश में कहीं से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
लोगों ने हम लोगों ने, देश के अमन पसंद लोगों ने इंतज़ार किया कि सरकार खुद इसको संज्ञान लेके इस पे कोई कार्रवाई करेगी। एक हफ्ता बीत जाने के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जब कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी, मीडिया चैनल ने उनका बचाव किया, तब मजबूर होके हमारे लोगों को सड़क पे आके इसका मुखालफत करनी पड़ी और इस चीज़ की मांग करनी पड़ी कि एक भाजपा की नेता जो एक मज़हब को, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चला के उन आगे की कार्रवाई करी जाए। तो अपनी बात मनवाने के लिए पत्थरबाजी होगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कोई एक सबूत आप बताइए कि कहाँ पे कैसे पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी तो कानपुर में हुई है, प्रयागराज में, कानपुर में, मुरादाबाद, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर। बिल्कुल खंडन करता हूँ। कानपुर में मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। जब शांतिपूर्ण वीडियो है सर, सब वीडियो है। बिल्कुल वीडियो है, दोनों तरफ के वीडियो है। मुस्लिम पक्ष के ऊपर फेंकते हुए के भी वीडियो है। वीडियो खाली मुसलमानों के द्वारा पत्थर फेंकने के नहीं है। तो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है वीडियो के आधार पर, वो झूठ है? एक पक्षी कार्रवाई हो रही, जो आक्रोश बढ़ रहा है पुलिस और प्रशासन की एक पक्षी कार्रवाई की वजह से। अगर पुलिस प्रशासन सरकार निष्पक्ष होकर इस पे कार्रवाई करती तो किसी तरह का, मुझे लगता है, दूसरा पोस्टर छप रहे हैं, बंदी की कॉल हो रही है कि बंद होगा, भारत बंद होगा, बाजार बंद होगा। आप एक मतलब सम्मानित चैनल से हैं और जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप ये इस चीज़ को तो उठा रहे हैं कि बैनर छप रहे हैं या कॉल करी जा रही है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि एक हफ्ते 10 दिन तक सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रशासन ने ऐसी नौबत क्यों आने दी कि लोग सड़क पर उतरे, इसकी मांग करें? तो सर क्या आप देश के संविधान को मानते हैं? देश का संविधान आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें? सर, हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी हिंसा तरह? उसके बाद का चैप्टर है। अगर आप किसी चीज़ की समस्या के मूल में नहीं जाना चाहते, इसका मतलब आप समस्या का खात्मा नहीं करना चाहते। अभी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ने कोई हिंसा नहीं की, आप कह रहे हैं कि हिंसा जो है नेक्स्ट चैप्टर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रकरण बहुत छोटा प्रकरण था, भाजपा ने और मतलब इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकरण को बढ़ाया है। मुसलमानों ने इसको ईगो का क्वेश्चन क्यों बना लिया? नहीं, मुसलमान तो ये डिमांड कर, आप बताइए कि अगर लोकतंत्र है, देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, तो एक आदमी खुलेआम अगर किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? मुद्दा ये है। डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, अब इसके लिए क्या करें? तो अमेरिका में तो पत्थरबाजी नहीं हुई ना सर? पत्थरबाजी एक मुद्दा नहीं है। हिंसा मसला वही बड़ा है ना सर कि हिंसा का कोई भी- लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी किसी मुसलमान ने चैलेंज नहीं किया। आज इतने दिन से सरकारें यहाँ रही, 70 साल देश को आज़ाद हुआ। ये अच्छा, उनके जो पुतले लटकाए जा रहे हैं फांसी देते हुए, और नुपुर शर्मा का सर कलम करते हुए वीडियोस आ रहे हैं, तो हम क्या, मतलब देश को क्या बनाना चाहते हैं हम? भाई, मैं क्या देश को बना सकता हूँ? ये तो सरकार जाने। सरकार को टाइम से रहते जो है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी अपने प्रवक्ता के ऊपर, तो ये नौबती ना आती कोई जो है। 15 दिन कोई FIR नहीं हुई, कोई भी बात नहीं की गवर्नमेंट ने। जब बाहर की कंट्रियों ने हमारे एम्बेसडर को बुला के अपनी आपत्ति जताई, तब आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मस्जिदों में फ्राइडे को ऐसा क्या होता है कि लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, उसके बाद सड़क पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं? क्या बताते हैं मौलाना लोग, क्या कहते हैं? कोई मौलाना नहीं, मौलाना साहब बैठे हैं, उनसे बात करें। बिल्कुल, मौलाना साहब से। मौलाना साहब, मस्जिद में जब नमाज होती है, फ्राइडे की, जुमे की नमाज होती है, तो ऐसा क्या कहा जाता है? जो मौलाना नमाज पढ़ाते हैं, क्या तकरीर करते हैं कि लोग वायलेंट हो जाते हैं? नहीं, मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद बयान करता हूँ और हमेशा अमन शांति की बात करता हूँ, भाईचारे को कायम रखने की बात करता हूँ, मुल्क की फलाह के लिए बात करता हूँ और हमेशा दुआ भी करता हूँ। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो लोग इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं? देखिए, जब आदमी बाहर निकल के आता है तो इसमें बहुत सी गलती मैं अपने मीडिया के बंधुओं की भी दूंगा। जैसे मीडिया वाले बाहर लेके आते हैं कि आइए चलिए पत्थरबाजी करिए। सुनिए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो सुने सर उसको आप। पिछले फ्राइडे को टीले वाली मस्जिद पे लोग आए, नमाज पढ़ के जा रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे। बहुत से ऐसे चैनल वाले थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप थे, बहुत से ऐसे चैनल वाले ज़बरदस्ती मुंह पे आईडी लगा करके और इतने गुस्से में खुद सवाल पूछ रहे थे कि सामने वाला अपने आप गुस्से में जवाब देने लगा। जब जवाब देने लगा तो पीछे से उसमें से कुछ लोग बोलने, थोड़ा सा नारे लगवा दीजिए। तो क्या ये मीडिया का फ़र्ज़ है? आप बताइए, क्या ये मीडिया का फ़र्ज़ है? आपको कोई कहेगा आग में कूद जाओ, आप कूद जाएंगे? कतई नहीं। लेकिन समाज में समझदार लोग भी हैं और बहुत से नासमझ लोग भी हैं।
जरूरी नहीं है कि जितने समझदार आप हैं उतने समझदार जो आप भाई साहब कैमरा चला रहे वो हो, या जो दूसरे जो हमें सुन रहे हैं वो इतने समझदार हो। तो ये अब आखिरी राउंड अप करते हैं। पत्थरबाजी या मतलब जो भी हिंसा है, ये जो आप भीड़ का रूप ले रहे हैं, इसकी 100% जिम्मेदारी आप मुस्लिम पक्ष के ऊपर नहीं डाल सकते। मेरा ये अंदेशा है कि ये दूसरा पक्ष कौन है इसमें फिर? प्रायोजित जिनको फ़ायदा है, जिनको इस तरीके की राजनीति करने में जिनको फ़ायदा मिल रहा है, उनके द्वारा प्रायोजित भी हो सकता है। इसकी शासन प्रशासन को जांच करानी चाहिए। तो जांच करी उन्होंने, तभी धरपकड़ हो रही है। 337 लोग गिरफ्तार हो गए। जांच करने के बाद वो बताएं कि मतलब इसमें कौन थे और कैसे हुआ। एक पक्षी कार्रवाई नहीं, मतलब अगर कोई विवाद हुआ है, कोई लड़ाई हुई तो दो पक्षों में होगी ना, एक पक्ष में थोड़े ना होगी। कानपुर की घटना में विवाद होने के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई और पूरी एफआईआर में गिरफ्तारी में सिर्फ मुस्लिम लोगों के नाम सामने है। ये सवाल हमने डीजीपी साहब से पूछा था, तो उन्होंने इसका बहुत आंसर दिया था, विस्तार से बताया था कि जब हिंसा मुस्लिम पक्ष ही कर रहा है और उसके सामने पुलिस है, पुलिस इनको रोक रही है, तो पुलिस और मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, तो जाहिर बात है एफआईआर तो मुस्लिम के खिलाफ ही होगी। तो आप ये बताइए कि जो कानपुर में जिस तरह से ईंटे पत्थर चले हैं, जो 200-300 मीटर दूर से ईंटा पत्थर चला रहे थे उनको पुलिस ने पहचान लिया, लेकिन जो पुलिस के साथ ईंटा पत्थर चला रहे थे पुलिस उनको क्यों नहीं पहचान पा रही है? क्या वो पुलिस के सहयोगी थे? आपने तो 3 दिन तक के वहां पास ग्राउंड रिपोर्ट करी है, 3 दिन तक आप कानपुर रहे हैं, आप बताइए क्या वो सही थी? आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, जो हम सब लोगों से पूछ रहे हैं, क्या ये सवाल आपने अपने आप से पूछा है सर? आप भी वहाँ मौजूद। ये बताइए, नहीं मैं उसके बाद घटना के नेक्स्ट डे गया था। सर ये बताइए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हर फ्राइडे नमाज के बाद ये हिंसा होती रहेगी? देखिए, ये चीज़ का मैं सख्त लफ्जों में विरोध करता हूँ। फ्राइडे से विरोध का कोई मतलब नहीं। फ्राइडे में मस्जिद में भीड़ ज़्यादा आती है। फ्राइडे के अलावा भी विरोध होता है। जिसको हिंसा तो सर 3 जून को फ्राइडे था, 10 जून को फ्राइडे था। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये हमारे जुमे की नमाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। जुमे की मतलब वो इसलिए हो सकता है, ये भी कि भीड़ ज़्यादा होती है। मेरी बात सुनिए, मैं बहैसियत यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम चलाता हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। जितने भी विवाद हैं, इन विवादों को जुमे की नमाज के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं एज ए मुस्लिम मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बयान देता हूँ कि कोई भी मुसलमान अपनी इबादत के दिन को विरोध प्रदर्शन के नाम पे ख़राब नहीं करना चाहता। तो क्यों हो रहा है ये? फिर ये बैक टू बैक 2 जुमे हो गए और पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि अभी जो अपकमिंग जुमा यानी फ्राइडे है, उस दिन भी पुलिस के पास ऐसी रिपोर्ट्स है कि कुछ जिलों में प्रशासन की जिम्मेदारी है अपने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाए। अगर कहीं तो सर शासन सुनिए, अगर किसी भी समुदाय के किसी भी नागरिक को असुरक्षा की भावना आ रही है तो ये शासन प्रशासन का फेलियर आएगा। सर असुरक्षित कहाँ है? जो पत्थर चला रहे हैं वो असुरक्षित कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा है पत्थर चला रहे हैं? आप इस चीज को बार बार हाईलाइट। वीडियोस हैं सर, हर जगह। आप इलाहाबाद में हैं, सहारनपुर के वीडियोस हैं, मुरादाबाद के, कानपुर के। बुलडोजर चलाने का वीडियो नहीं है। बुलडोजर तो सर दंगाइयों के खिलाफ चल रहा, सरकार कह रही है। ये ऐसा कौन से संविधान में लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा है कि दंगाइयों का खिलाफ बुलडोजर चलेगा? आप देश में कानून का राज चलाना चाहते हैं या मीडिया के जरिए से आप एक पक्षी कार्रवाई कराना चाहते हैं? ये कौन सा जवाब है कि सरकार तो कह रही जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। किसने साबित किया कि वो दंगाई है? सरकार तो कह रही, उनका नाम है आरोप लगाना। न्यायिक प्रक्रिया कुछ है? जावेद पम का नाम। देश में न्यायिक प्रक्रिया का नाम की कोई चीज बाकी रह गई है या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? वो सरकार ये भी कर रही, इलीगल कंस्ट्रक्शन था उनका और वो मास्टरमाइंड के रूप में आया इसलिए। इससे पहले सरकार पता नहीं लगा पाई। सरकार अब घर एक अपने एक सर एक ठीक है, आपके पास एक बात सही। अब आप 4 लोग बैठे हुए हैं, अब किसका घर इलीगल है सरकार क्यों पता कर रही है? आप में से कोई अगर गलत काम करेगा तो जाहिर बात है जांच उसकी होगी और फिर पता लगेगा कि लीगल है या इलीगल है। आपका घर लीगल है सर? आपका घर लीगल है? मेरे जानकारी तो लीगल ही है। मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आपका घर नक्शे पे बना है? नहीं, आपका घर नक्शे पे बना हुआ है सर, सब डॉक्यूमेंट है उसमें, सब टैक्स जमा कर। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आपके घर का नक्शा बना है? आपके कैमरामैन है, इनके घर का नक्शा बना है? खाली हाउस टैक्स जमा आप कर देंगे तो क्या आपका लीगल हो जाएगा? गिरवाया जाए आपका भी, चैनल वालों का गिरवाया जाए। नहीं सर, मैं एक को ठीक है नहीं, नक्शा तो यहाँ जो 5-6 लोग बैठे हैं किसी बने हैं, बहुतों का नहीं बना होगा, लेकिन और बहुतों का बना होगा। आप लोग अभी कोई मुझे बात का जवाब दीजिए सर, मैं आईडी आपकी पकड़ रहा हूँ और आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए। जब हम में से कोई, देखिए ये एक सबक की तरह होता है, जब कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो सरकार उसको सबक देकर दूसरों को मैसेज देती है। आप ये बताइए इलीगल एक्टिविटी में
पुलिस का काम होता है विवेचना करना, विवेचना करने के बाद कोर्ट में भेजना, कोर्ट उसका फैसला। एक बात, अगर मैं कोई मैं अगर कोई ये बताइए, कल दंगा हुआ, आज बुलडोजर चल गया। आपने जैसे मेरी बात कही, अगर मैं कोई अपराध करता हूँ, समाज में उसको नुकसान होता है, तो सरकार मेरी भी जांच करेगी और मेरा घर गिरा देगी। अगर आप आज अपराध नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको उसके पीठ पीछे सारे गुनाह और सारे गैर कानूनी काम करने की छूट है? आप बताइए मुझे, फिर क्या आपको सारी छूट है? जब हम अपराध करेंगे सरकार हमारी भी जांच कराएगी, और नक्शा होगा नहीं होगा सरकार हमारा भी गिरा देगी। नहीं है, देखिए हम बिल्कुल देखिए हिंसा के खिलाफ हैं, पूरी तरह से खिलाफ है। हिंसा हो क्यों रही है फिर? ये सुनिए, हर मुसलमान से हम बात करते हैं, सभी कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, फिर हिंसा हो क्यों रही है? लोग हिंसा कर रहे हैं, उनके सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं ना, घर गिरा, इससे सख्त और क्या होगा? सुनिए सर, जो भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि घर गिराना वो सही है तो सही फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ मतलब जो और भी लोग पत्थर चला रहे हैं, आप देखिए कि कानपुर में जिस तरीके से हुआ, जो पुलिस के साथ जो लोग ईंटें पत्थर चला रहे हैं। सुनिए, आप ये एक प्रयागराज का मैं बताता हूँ, प्रयागराज का लाइव चलाते हैं। सुनिए, पहले कानपुर में उससे बात करिए, क्योंकि कानपुर पहले हुआ है, प्रयागराज बाद में हुआ है। नमाज के बाद भीड़ सड़क पे आई ना, कानपुर बात करिए। नमाज के बाद भीड़ सड़क कानपुर में भी आई। इसमें नमाज के बाद नहीं, नमाज पढ़ने जा रहे थे वो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, और जो वहाँ सर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, आप आग लगा देंगे? किसमें? नहीं, शहर में। हम इसके लिए मांग करेंगे अपने प्रधानमंत्री से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, शासन से, प्रशासन से ये मांग करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी करके इसको मामले को ठंडा किया जाए। जो आज हमारी आपको संतुष्ट से जो आज देश में बदनामी हो रही है हमारे हिंदुस्तान की, हम सब लोगों के लिए कानून अपने हिसाब से काम करेगा कि आपको मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी को सर सुन लीजिए जी, ये कानून अपनी चाल चलेगा कि आपको यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को संतुष्ट करने के लिए नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेगा? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ही जांच हो रही है उनके खिलाफ, अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ही इस मामले का हल है तो उनको करके उसको खत्म करना चाहिए। क्या 151 में ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसमें आपको आईपीसी में बहुत सी चीजें नहीं मिली होंगी, 151 में बंद करके 14 दिन के लिए जेल भेज दे। ये तो पुलिस को राइट है, 14 दिन संतुष्ट करने के लिए। नहीं, संतुष्ट करने के लिए तो पुलिस, देखिए प्रशासन का ये काम है, सरकार का ये काम है कि उसके कार्यकाल में दंगा ना होने पाए। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि 14 दिन के लिए जेल भेज दे, तो क्या सिर्फ संतुष्ट करने के लिए कि मुसलमान का गुस्सा दूर हो जाए, इसलिए किया है? जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत मतलब उन्होंने उसकी माफी भी मांग ली है। माफी मांगने से वो खत्म तो नहीं हो गया ना मामला। ऐसे तो मतलब ये तो एक नया चलन शुरू हो जाएगा। हम आपकी धार्मिक भावनाओं जब को, तक गिरफ्तारी नहीं होगी हर फ्राइडे प्रोटेस्ट होते रहेंगे। हम आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, आपकी देवी देवताओं को बुरा कहें, शाम को माफी मांग लें, ये एक नया चलन। गिरफ्तारी नहीं होगी तो हिंसा होती रहेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। दिक्कत ये है कि देश में एक नया चलन स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे आपने भी अपराधी और उनकी बात करी और सजा की बात करी। इस देश में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सरेआम उनका कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया? सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद भी उस कातिल को गोली नहीं मारी गई, उस कातिल को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे जेल भेजा गया। ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी का कत्ल किसने किया? सारी दुनिया ने देखा। उन लोगों ने अपने, तो आप इतना धैर्य क्यों नहीं रखते? बहुत लंबा प्रोसीजर चला था। आप लोग तो बिल्कुल इंस्टेंट, आप चाहते हैं कि इंस्टेंट मैगी की तरह आए नुपुर शर्मा के खिलाफ। मेरा विरोध इसी चीज का है। आप लोग या सरकार इसका जो प्रेजेंटेशन है गलत तरीके से कर रही है। मुस्लिम समाज ने पूरा धैर्य रखा, एक हफ्ते तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, 27 तारीख का मामला है ये। एक तरीका हो सकता था, जिले डीएम को ज्ञापन दिया जाता, सरकार के नाम ज्ञापन दिया था, लेकिन ये कहाँ इलाज है कि फ्राइडे गैदरिंग हो, बाहर निकलिए और पथराव शुरू हो जाए। नहीं हुआ है, ये पत्थरबाजी पहले नहीं हुई है। आप वीडियो देखिए, आप जाकर पता करिए, मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईंटें पत्थर चलाए हैं, उन लोगों ने चलाए हैं। क्या हम नमाज पढ़ने अगर जाएंगे, हम ईश्वर की इबादत करने जाएंगे, अल्लाह की इबादत करने जाएंगे, तो हमारे ऊपर पत्थर चलाया जाएगा? आप बताइए, पत्थर चलाया जाएगा? वीडियो चल रही है कि ईंटे के ठेले पे पत्थर लेके चल रहे हो, मारे जा रहे हैं। ईश्वर की इबादत करने के बाद पत्थरबाजी करेंगे, ईश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं। हमारे धर्म में या आपके धर्म में या हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में पत्थरबाजी जायज नहीं बताई गई है। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर पत्थर चलाया जाएगा, मारा जाएगा? अगर हमारे ऊपर मारा गया था और अगर पुलिस वहां देख रही थी, आपका कहना है अगर कार्रवाई सख्त कर देती उन लोगों के खिलाफ, तो कतई
ये हालात न बढ़ते। यानी कि आपका कहना है कि कानपुर में नमाजी नमाज पढ़ने जा रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ है। उनके ऊपर हमला हुआ है, वीडियो है, आप देखिए। पूरी कहानी बदल दी। वीडियो है। वो कहते हैं ना कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। सर वीडियो आए हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं सर। वीडियो आए हैं। पुलिस जो मुकदमे कर रही है, इतने लोगों की धरपकड़ कर रही है, पुलिस बिल्कुल धरपकड़ करे, उसके लिए कोई बनाया नहीं, पुलिस अपना काम करे, लेकिन दोनों तरफ से जो लोग पुलिस के साथ खड़े होकर ईंटें पत्थर चला रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी रोज पत्थरबाजी होती रहेगी हर फ्राइडे को। कभी नहीं होती। वही ना, पिछले 2 जुमे से हम देख रहे हैं। वो पता नहीं कैसे, वो तो नमाजियों पे हुई होगी ना। हमारे यहाँ नमाजियों पे हुई है सर, मतलब कैसे बोल सकते, दुनिया वीडियो देख रही है सर, अब ऐसा बोलेंगे। भाई शुरुआत जो कहाँ पे हुई, जब कोई नमाजी पे अगर पत्थर या कोई चीज वायलेंस। प्रयागराज में देखा ना सर कि घंटों अधिकारी समझाते रहे बैरिकेड लगा कर कि आप लोग चले जाइए, लेकिन उसके बाद अचानक से बिल्कुल हमला बोल दिया। भाई साहब उसके अंदर जांच होनी चाहिए कि उसमें नमाजी थे या टोपी पहना के किसी और को रखा गया था। ये तो गवर्नमेंट का जांच हुई ना, जावेद पम का नाम सामने आया, घर गिरा दिया गया। नहीं, घर गिराने की तो भाई जावेद पम को गिरफ्तार किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर गिराने की तो ये तो कोर्ट को अधिकार है भाई। ये तो कोर्ट किसी चीज को डिसाइड करेगा कि ये मुलजिम है या नहीं है। भाई आप बताइए, रांची में एक 15 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। आप जय श्री राम के नारे अगर लगाएंगे तो क्या पुलिस आपको गोली मार देगी? आपके बच्चे कितने हैं? मेरी बेटी है। कहाँ पढ़ती है, किस क्लास में? 12th है। 12th में ना। तो आप हर पल ध्यान रखते होंगे कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कब स्कूल जा रही है, कब कोचिंग जा रही है। बिल्कुल। तो ये कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को देखते नहीं कि कहाँ उनका बच्चा जा रहा है, उसके बारे में ख्याल नहीं रखते हैं? आप ये बताइए, रोड के ऊपर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ठीक है, रोड के ऊपर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ठीक है, और अगर कहीं पास कोई बात हो रही है, बहुत से लोग जो जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या उनको गोली मार दी जाएगी? नहीं, गोली तो किसी की नहीं मारी गई, मारी जाएगी ना। रांची में मारी गई, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, पुलिस ने गोली मारी उसको। सामने वीडियो ये नारा सुन के, उसका नारा सुन के बिल्कुल। सर भीड़ में पुलिस कितनी दूर होती है और प्रोटेस्ट करने। वो भीड़ में नहीं था, आप वीडियो देखिए, आप लोग तो बहुत जानकार है, खूब छानबीन करते हैं। सिंगल झारखंड में तो सेकुलर सरकार है सर, वहाँ तो भाजपा की सरकार भी नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार को वहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस ने उसको गोली मारी। तो इसका कुछ एंड है कि ये अंतहीन सिलसिला है? सरकार जिस दिन चाहेगी इसका हल ढूंढ लेगी, जिस दिन सरकार चाहेगी, जिस दिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी इसका हल है। जिस दिन सरकार चाहेगी ये मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं अपने सभी भाइयों के साथ, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, हिंसा किसी का हल नहीं है। किसी के भी भगवान को, किसी के भी नबी को, अल्लाह को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, सभी से गुजारिश करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। और अगर इस तरह का बयान कोई भी आदमी देता है तो पुलिस को चाहिए कि वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि आगे चीज़ें ना बढ़ने पाएँ, क्योंकि हमारा देश बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान जैसा कानून बन जाए इस निंदा के खिलाफ, वहाँ डेथ की सजा होती है इस निंदा पे। पाकिस्तान से मेरा कोई मतलब नहीं है, वहाँ क्या होता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही कड़ा कानून होना चाहिए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा कड़ा कानून होना पाकिस्तान चाहिए। से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा मुल्क सबसे बेहतर है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। तो सर ये सिलसिला रुकेगा कब सर? ये देखिए, इसको समझना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि इस देश का हर 5वां नागरिक मुसलमान है। बुद्धिजीवी कैसे सर? ओवैसी साहब बड़े बुद्धिजीवी बैरिस्टर है, वो तो रोज ही ऐसा बयान दे देते हैं कि मुसलमानों के जज्बात और भड़क जाते हैं। ओवैसी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि थोड़े ना है। क्यों नहीं कहते? ओवैसी मुस्लिम समुदाय का आप खाली ओवैसी साहब को क्यों कहते हैं? अरे साची महाराज को भी तो कभी कह दीजिए, कभी बिहार वाले गिरिराज का भी तो नाम ले लिए सर। कभी आप लोग भी तो निष्पक्ष बनिए, आप लोग भी तो निष्पक्ष बनने को तैयार नहीं है। ओवैसी साहब क्या कौन सी गैर कानूनी बात कह देते हैं? ओवैसी साहब तो हर चीज को कानून के दायरे में ला के बात करते हैं, जिसका जवाब तो मुझे लगता है मीडिया भी नहीं दे पाती है। तो आप खाली ओवैसी साहब के लिए क्यों इस बात को लाके लागू कर देते हैं? अरे सरकार कभी ले लिया करिए और भी लोगों का नाम, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 37 लोगों की लिस्ट बनाई है, उन्हीं में से 2-4 नाम ले लीजिए आप तो उनमें से भी किसी का नाम नहीं ले रहे। नुपुर शर्मा के खत्म करते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं रुकेंगे, हिंसा भी नहीं रुकेगी। मुद्दा नुपुर शर्मा का नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को इस चीज़ का एहसास दिलाए कि नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा के अलावा भी कोई अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो फिर पत्थरबाजी होगी। पत्थरबाजी का मतलब ही नहीं। आप अगर ये
क्या जैसे अभी तौहीद ने कहा पत्थरबाजी अगर नमाजियों के ऊपर होगी तो उसके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या भारत के नागरिक को अपने धर्म का, अपने मजहब का पालन करने का अधिकार नहीं है? अगर कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है तो कौन सा कानून अधिकार देता है उसके ऊपर पत्थर चलाने के लिए? और अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसकी जांच होकर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 20% आबादी है मुसलमानों की, देश का हर 5वां नागरिक मुसलमान है। अगर इनको साथ लेके नहीं चला जाएगा तो देश में खुशहाली तरक्की कभी नहीं आ सकती। अगर शरीर का एक हिस्सा खराब भी हो जाता है, आप उसका इलाज करेंगे, उसे काटेंगे नहीं। बिल्कुल सर, हम तो ख़त्म ही करते, काफ़ी बात हुई हमारी। तो जाहिर बात है कि देखिए, ये तमाम पुराने लखनऊ के लोग हैं और ये हिंसा के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो ये बवाल ही नहीं होता। और दूसरी तरफ आरोप इनका ये है कि फ्राइडे की नमाज के बाद पत्थरबाजी नमाजियों ने नहीं की, बल्कि जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे उनके ऊपर हिंदू समुदाय के लोगों ने हमला किया या पत्थरबाजी की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।